स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से है अनुभव। और जब तक आप यहां पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने बेयर मार्केट नहीं देखा है, जब तक आपने रातों की नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहां पर सफल नहीं हो सकते हो। हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टर विजय केडिया जी के टॉप पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में। एक समय था जब विजय केडिया जी के पास अपने बेटे को दूध खरीदने के लिए केवल 14 रुपए भी नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने शेयर बाजार में 750 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है। तो यहाँ पर इन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं शेयर बाजार से। और विजय केडिया जी की कहानी ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग एंड प्रैक्टिकल है, जो हर एक इंडिविजुअल को जरूर देखनी चाहिए जो शेयर बाजार में एंटर कर रहा है। अगर दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं शॉर्ट वीडियोस में आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता हूं। तो विजय केडिया जी टोटल 16 स्टॉक्स ओन करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिनमें से आज हम इनके टॉप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर विजय केडिया जी का सबसे ज्यादा पैसा लगा है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक के अंदर विजय केडिया जी की होल्डिंग वैल्यू ये 240 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है और ये इनके पोर्टफोलियो की लार्जेस्ट होल्डिंग है। तेजस नेटवर्क्स ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट क्लाइंट्स। तो ये कंपनी बनाती है ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स जो आपके मोबाइल टावर्स में यूज होते हैं, ब्रॉडबैंड एक्सेस इक्विपमेंट्स एंड ईथरनेट आईपी स्विचेस जो आपके होम वाईफाई एंड कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। तो 5G रोल आउट में ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की न्यू सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अंडर बहुत सारे चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, जिसके कारण मार्केट के अंदर कंपटीशन ये काफी हद तक कम हो गया है। सो जून 2021 में ये न्यू गाइडलाइंस लागू हो गई थी और उसी समय से ये स्टॉक भागे ही चला जा रहा है। हालांकि विजय केडिया जी ने इस शेयर के अंदर बहुत पहले से इन्वेस्ट किया था और ये इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 9,400 करोड़ रुपीस का है और शेयर प्राइस अभी 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही डेट की बात करें तो डेट ये केवल 19 करोड़ रुपए की है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स ये नेगेटिव है। सो कंपनी के ऊपर लो डेट है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का बिजनेस ये लॉस मेकिंग चल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी को लेने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। विजय केडिया जी का इसके बारे में व्यू कुछ अलग हो सकता है, जो हमें पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। तो ये स्टॉक के अंदर विजय केडिया जी की होल्डिंग वैल्यू ये 121 करोड़ रुपीस की है। लगभग 32 लाख शेयर्स ये इस कंपनी में होल्ड करते हैं। ये एक ज्वेलरी कंपनी है। इसके अंदर विजय केडिया जी ने अराउंड 2017 में इन्वेस्ट किया था और 2021 तक इनका पैसा ये 10 गुना से भी ज्यादा हो चुका था। हालांकि उसके बाद स्टॉक ये 70% करेक्ट हुआ है और अभी ये स्टॉक 300 से 400 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो वैभव ग्लोबल ये ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि ये सेल करती है इनटू यूएसए एंड यूके। तो इनकी मेनली जो सेलिंग है ये ऑनलाइन है, एज वेल एज ये ऑफलाइन भी सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जहां पर ये कंपनी इंडिया एंड चाइना में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल ये सबसे रिचेस्ट कंट्रीज को करती है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 6,200 करोड़ रुपीस का है और डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल है एट 165 करोड़ रुपीस। वही रिटर्न्स की बात करें तो आरओसीई कंपनी का 20.9% का है, जो कि काफी शानदार है और शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 370 रुपीस की रेंज में। सो दोस्तों ये स्टॉक 1,000 रुपए के लेवल से अभी 370 रुपीस की रेंज में आ गया है। तो बहुत ज्यादा इस स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने मिला है और इसी वजह से विजय केडिया जी की वेल्थ भी इतनी डिक्रीज हुई है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। तो ये कंपनी में विजय केडिया जी अराउंड 1,32,000 शेयर्स ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू ये 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो ये कंपनी सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स एंड टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो मेनली यूज करे जाते हैं इनटू द टॉयलेट्स। तो सेरा का जो ब्रांड इमेज है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया में, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। रियल इस्टेट बूम के अंदर ये स्टॉक एक रिस्क फ्री बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी रियल इस्टेट कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। तो अगर आप एक कर्जे में डूबी हुई रियल इस्टेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सेरा एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है रियल इस्टेट बूम में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी इन्हीं सारी कंपनीज को माल सप्लाई करती है और अगर रियल इस्टेट सेक्टर बढ़ेगा तो सेरा का भी सेल्स जरूर बढ़ेगा। तो सेरा सैनिटरी वेयर का मार्केट कैपिटल ये 7,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है और यहाँ पर शेयर प्राइस 5,000 रुपीस से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है।
डेट की बात करें तो केवल 37 करोड़ रुपीस का कर्जा है जो कि नेग्लिजिबल है एंड रिटर्न्स यहाँ पर कंपनी के शानदार है 21.9% के। तो यहाँ पर कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ ये काफ़ी शानदार रही है, लेकिन ये एक स्लो मूवर स्टॉक है, यानी ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट भी नहीं करता और ये बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं आता। तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सालों में और विजय केडिया जी को ये स्टॉक ने बहुत अच्छा कमा कर दिया है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये स्टॉक के अंदर विजय केडिया जी की होल्डिंग वैल्यू ये अराउंड 78 करोड़ रुपीस की है और यहाँ पर ये 20 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं। तो एल्कॉन ये कंपनी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और यहाँ पर ये पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में भी वर्क करता है। तो ये कंपनी ने स्टील मिल्स, हाई स्पीड टर्बाइंस, इसरो सैटेलाइट्स एंड नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि INS विक्रांत के लिए कस्टम मेड गियर बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग करी है और यहाँ पर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट ये बहुत बड़ी है एंड ऑर्डर बुक भी यहाँ पर अभी कंपनी की काफ़ी शानदार है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 4,200 करोड़ रुपीस का है और शेयर पर अभी 370 रुपीस की रेंज में ट्रेड कर रहा है। वही डेट की बात करें तो केवल 151 करोड़ रुपीस का कर्जा है कंपनी पर और वहीं पर रिटर्न्स कंपनी के काफ़ी शानदार है एट 17.4 करोड़ रुपीस। तो कंपनी की बैलेंस शीट ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और यहाँ पर पिछले 5 सालों में कंपनी का अगर आप CAGR ग्रोथ देखो तो ये 69% से भी ज़्यादा रहा है। तो कंपनी की ग्रोथ ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रही है पिछले 5 सालों में और आगे भी अगर कंपनी अपनी ग्रोथ ये ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो यहाँ पर कंपनी की जो आगे चलकर अर्निंग्स पोटेंशियल है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज लिमिटेड। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है जो क्लब महिंद्रा ब्रांड के अंदर ये बिजनेस चलाती है। तो क्लब महिंद्रा ब्रांड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर कंपनी ने अपनी मार्केट लीडरशिप रखी है इनटू लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। तो वेकेशन सेगमेंट में इन्होंने अपनी मार्केट लीडरशिप ये एस्टैब्लिश करी है पिछले कुछ सालों में एंड क्लब महिंद्रा ये अभी आप एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो क्लब महिंद्रा की मार्केट लीडरशिप क्यों है? क्योंकि इनके पास 2,50,000 से भी ज़्यादा के एक्टिव मेंबर्स है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखो तो कंपनी एक हाई डेट के ऊपर बैठी है। तो कंपनी ने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 5,700 करोड़ रुपीस का है और शेयर प्राइस अभी 286 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। वही डेट की बात करें तो डेट कंपनी के ऊपर 2,500 करोड़ रुपीस की है जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर एंड डेट टू इक्विटी रेशियो ये 10 का है। तो यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये कंपनी की बैलेंस शीट को थोड़ा वीक दिखा रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर भी विजय केडिया जी की तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये स्टॉक इन्होंने रिसेंटली बाई किया है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है सुदर्शन केमिकल्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक के अंदर विजय केडिया जी की होल्डिंग वैल्यू ये तकरीबन 44 करोड़ रुपीस की है। सुदर्शन केमिकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इफेक्ट पिगमेंट्स एक्सेट्रा जो मेनली यूज करे जाते हैं इनटू प्लास्टिक्स, कोटिंग्स, कॉस्मेटिक्स, स्पेशलिटीज, इंक्स एक्सेट्रा। तो सुदर्शन केमिकल्स ये इंडिया का लार्जेस्ट पिगमेंट सप्लायर है टू द इंडियन कंपनीज एज वेल एज MNC कंपनीज और इनका मार्केट शेयर ये अराउंड 35% का है। तो ये कंपनी अपनी मार्केट लीडरशिप जता रही है और इस स्टॉक के अंदर विजय केडिया जी ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। अराउंड 2021 में इन्होंने ये स्टॉक को बाय किया था और तभी से ये स्टॉक नीचे ही चला जाता जा रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 3,200 करोड़ रुपीस का है और शेयर प्राइस अभी 470 रुपीस की रेंज में आ गया है। वही डेट की बात करें तो 823 करोड़ रुपीस का कंपनी पर कर्जा है एंड रिटर्न्स यहाँ पर कंपनी के एवरेज है एट 12.8%। एंड दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये 35.8% की है जो मुझे थोड़ी लोअर साइड पर लगी। 2019 से प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेचे ही जा रहे हैं। 52% से नीचे आकर अभी इनकी शेयर होल्डिंग ये 35.8% पर आ चुकी है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टॉक के अंदर विजय केडिया जी का 45 करोड़ रुपीस का स्टेक है। अराउंड 10 लाख शेयर्स ये ओन करते हैं इस कंपनी में। ये कंपनी क्या करती है? ये बुक्स पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, रिटेल बिजनेस में काम करती है। बेसिकली ये कंपनी पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग वैल्यू चेन की सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू द अपकमिंग एजुकेटर्स जो अपनी बुक्स निकालना चाहते हैं। इसके अलावा ये कंपनी ने अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जहां पर ये ई बुक्स के बिजनेस में एक्सपांड करते हुए जा रही है और यहाँ पर ये ऐसी बुक्स बना रही है जो मोबाइल्स एंड टैबलेट्स में भी रीड की जा सकती है। तो यहाँ पर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिकेशंस है जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, हार्पर कॉलिंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैकमिलन एक्सेट्रा। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर केवल 630 करोड़ रुपीस का है और शेयर प्राइस अभी 490 रुपीस की रेंज में ट्रेड कर रहा है।
डेट की बात करें तो 102 करोड़ रुपीस का कर्जा है, जो कि मतलब है अच्छा खासा कर्जा है। एंड यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स ये नेगेटिव है, तो ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ई बुक्स के अंदर एक्सपांड कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाला बिजनेस लगता है, और शायद इसीलिए विजय केडिया जी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। सो दोस्तों, ये थे विजय केडिया जी के टॉप स्टॉक्स जिनके अंदर विजय केडिया जी का सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स विजय केडिया के पोर्टफोलियो के अंदर है, जिसके अंदर विजय केडिया जी ने 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर आपको वो स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेरे YouTube चैनल यश टीवी को भी सब्सक्राइब किया होगा।